20 की उम्र हो गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर जाएगी ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर अचानक सीने में दर्द होगा और डॉक्टर आकर बोलेगा कि आपका टाइम आ चुका है। अरे आपको अपने आप पर शर्म आना चाहिए। सपने IAS IPS मिलियनर बिलियनर बनने के देखती हो, और जब मेहनत करने की बात आती है तो अभी मेरा समय खराब चल रहा है। जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। समय से पहले कुछ नहीं होता। कैसे कैसे बहाने बना के खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। मेरे दोस्त, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज करना चाहते हो, तो इंतजार नहीं, मेहनत करो। क्योंकि किसी का टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। और जो ये सोचती है कि मेरा टाइम आएगा, उनका टाइम आता नहीं है, सिर्फ जाता है। आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से। इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हो ना। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हो, और जो काम कल हो सकता है उसे परसों पर टाल देते हो। इसी तरह आपका टाइम निकलता जाता है और हर दिन आपके कामों का प्रेशर आप पर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आपके कामों का प्रेशर आप पर बढ़ता जाता है तो वो काम आपको मुश्किल लगने लगता है। फिर आपको उस काम में कमी नजर आने लगती है, और कुछ दिन के बाद आप फिर उस काम को करना ही छोड़ देते हो, और फिर आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपकी बर्बादी का कारण कल से करूंगा, परसों से करूंगा, ये आदत है। क्योंकि इसी आदत के कारण ही आपके कामों का प्रेशर आप पर बढ़ता गया, और फिर आपको आपका काम मुश्किल लगने लगा। बट दोस्त, रियलिटी तो ये है कि आपका काम ना तो मुश्किल था और ना ही आसान, क्योंकि आपने कभी उस काम को अपना 100% दिया ही नहीं। याद रखना, आपके समय को कोई और नहीं, आप ही बर्बाद कर रहे हो, और इसकी कीमत किसी और को नहीं बल्कि आप ही को चुकानी पड़ेगी। मेरे दोस्त, मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि 18-18, 20-20 साल के लोग सक्सेस हो रहे हैं, और आपके अंदर उन लोगों को देखकर आग नहीं लग रही है। आपकी फैमिली की कंडीशन को देखकर आपके अंदर आग नहीं लग रही है, तो आप बुरा मत मानना कि आप सिर्फ दुनिया में सपने देखने के लिए आए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए नहीं। इस बंदे के दोनों पैर और एक हाथ और दूसरी हाथ की 2 उंगलियां नहीं है। इसके बाद भी ये बंदा UPSC क्रैक कर 970वीं रैंक हासिल करके IAS बन गया। अगर ये बंदा अपने सपनों को पूरा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये बंदा 21 साल की उम्र में ही मोटर न्यूरॉन्स नाम की बीमारी का शिकार हो गया, जिसके चलते इसकी बॉडी के हर पार्ट ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, इतनी टफ सिचुएशन के बाद भी ये बंदा वर्ल्ड का फेमस साइंटिस्ट बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। इस बंदे के हाथ है ना पैर है, इसके बाद भी ये बंदा एक जाना माना मोटिवेशन स्पीकर बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिद थी अपने टारगेट को आज ही पूरा करने की। इसके अंदर जिद थी अपने हालातों से लड़ने की। मेरे दोस्त, आखिर कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे? कब तक अपने हालातों और किस्मत को दोष देते रहोगे? दोस्त, क्या आपको लगता है कि आप ऐसे ही अपने काम को कल पर टालकर अपने सपनों को पूरा कर पाओगे? दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो किसी शॉर्टकट या किस्मत के दम पर नहीं। वो अगर सफल हुए हैं तो उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत और प्रैक्टिस छुपी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं को पता है कि मेहनत करने से सक्सेस मिलती है। इस बात को दुनिया का हर बंदा जानता है कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता। क्लास का टॉपर हर स्टूडेंट बनना चाहता है, पर पढ़ना कोई नहीं चाहता। बिजनेसमैन हर इंसान बनना चाहता है, पर रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। हर इंसान को सक्सेस की खुशी पसंद है, लेकिन फेलियर का दर्द हर इंसान को कड़वा लगता है। मेरे दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देखते हो। फर्क सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से पड़ता है कि आज आप क्या करते हो, क्योंकि आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। इसीलिए अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो और अपने प्रेजेंट पर फोकस करो और लाइफ में आगे बढ़ो। एक दिन आपकी तकदीर भी बदलेगी और तकलीफ भी बदलेगी। तू बस हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि एक दिन तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेंगी। दोस्त, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर सक्सेस आपको चाहिए तो उसकी कीमत भी आप ही को चुकानी पड़ेगी। ये जिंदगी आपकी है। आप चाहो तो सोना बना लो और आप चाहो तो सोने में गुजार दो।